किसानों को उनके श्रम का अधिकतम लाभ पहुंचाने के केंद्र सरकार के प्रयासों के तहत देश भर में कृषि उपज खरीद की प्रक्रिया का विकेंद्रीयकरण किया गया है। विकेंद्रीकृत प्रणाली में राज्य सरकार एवं उनकी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण तथा वितरण की जाती है। इसके अलावा आवश्यकता से अतिरिक्त खाद्यान्न को भारतीय खाद्य निगम के केंद्रीय पूल को सौंप दिया जाता है। विकेंद्रीकृत राज्यों की उनकी आवश्यकता के लिए खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण एवं वितरण में किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य सरकार को की जाती है। इन खर्चों में न्यूनतम समर्थन मूल्य, सोसाइटी कमीशन, प्रशासनिक व्यय, मंडी लेबर व्यय, परिवहन व्यय, अभिरक्षा एवं जैसे विभिन्न व्यय शामिल हैं। यह विकेंद्रित व्यवस्था खरीद प्रक्रिया को तेज करने, पारदर्शिता लाने और किसानों की परिवहन लागत कम करने और परिवहन के दौरान होने वाली हानि को रोकने में अत्यंत प्रभावी रहा है। सरकार के इस निर्णय के कारण वर्ष 2004 से 2014 तक के 10 वर्षों की तुलना में 2014 से 2024 यानी 48% धान की खरीद अधिक हुई तथा उपज के मूल्य की दृष्टि से देखें तो यह 180% अधिक थी। इसी प्रकार 2004 से 2014 की तुलना में 2014 से 2024 के बीच गेहूं की खरीद 43% की बढ़ोतरी हुई तथा उपज के मूल्य की दृष्टि से देखें तो यह 2.59 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। भारतीय खाद्य निगम राज्यों से उनकी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न को खरीदकर उससे कम उपज वाले राज्यों को भेजता है, जिससे वहां के नागरिकों को भी लाभ होता है और वहां खाद्यान्न के दाम भी नियंत्रित रहते हैं। कृषि उपज की खरीद प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण से किसान अब सरलता से अपनी उपज MSP मूल्य पर बेच पाता है। अधिप्राप्ति प्रक्रिया से राज्यों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित होती है। खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद पर राज्यों के सुदूर दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्थानीय खाद्यान्न की किस्मों के वितरण को बढ़ावा मिलता है एवं परिवहन व ढुलाई की लागत में कमी आती है। किसान हित के लिए सदा तैयार भारत सरकार।